सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम पीटिका के लिए कौन कौन सा बुक्स बेस्ट है बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे हम कम से कम सोर्स पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट बुक है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बीपीएससी के 4 पिलर हैं और वो 4 पिलर कौन कौन है। हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री में भी 1 2 3, मेनली 3 ही होता है, 3 मान लेते हैं। 4 भी होता है, कभी कभी आर्ट एंड कल्चर को भी हिस्ट्री का ही पार्ट मान लिया जाता है, लेकिन हम लोग उसको एंशियंट और मेडिवल में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, एंशियंट, मीडिवल, मॉडर्न। ओके, मॉडर्न के लिए तो खैर एक ही बुक ही है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, देखा होगा आपने, तो वही बुक है स्पेक्ट्रम की, वही हमें करना चाहिए। मॉडर्न के लिए बहुत अच्छी बुक है, पतली छोटी सी बुक है, देखने में मोटा लगता है, अगर उसे नॉर्मल साइज बुक में रखा जाए तो पतला ही बुक होगा। ठीक है, मीडिवल और एंशियंट के लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया क्या है, आपका जो घटना चक्र आता है, ठीक है, उसका सारा क्वेश्चन कर जाइए, क्योंकि ये क्या है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ से आपका 90% से ऊपर ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 90% प्लस का कवरेज यहाँ से हो जाएगा। 100% कोई बना सकता नहीं है, और आप बना भी दीजिएगा 100% तो कोई गारंटी नहीं है कि आयोग सही आंसर देगा ही। आयोग का पुराना आदत है गलत आंसर दे के भी गलत कराने का। ठीक है ना, तो 100% पे जाना नहीं है, 90% ज़्यादा आपका PYQ से कवर हो जाता है। अभी AAO का एग्ज़ाम हुआ था 2-4 दिन पहले, तो उसमें भी आप अगर देखिएगा तो घटना चक्र का रोल बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इस बात को कंसीडर करना ही सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री का सेकंड जो आता है आपका साइंस। साइंस के लिए लूसेंट, ठीक है, या तो आप जीके वाला बुक का साइंस सेक्शन कर लीजिए, या फिर आप साइंस वाला बुक पूरा पढ़ लीजिए, जैसा आपके पास टाइम है। ठीक है, पर मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, 50-55 पन्नों का है, 50-60 पन्नों का है ये। ठीक है ना, उसमें आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है, बहुत ज़्यादा वेग है, तो फिर उसको वहाँ पे अप्रोप्रिएटली एग्ज़ाम हॉल में ही डिसीजन लेना होगा, है ना। यहाँ से बैठ करके वीडियो बना करके कुछ भी बोल दूंगा कि नहीं आपको जो है लूसेंट से ही सारा क्वेश्चन आएगा, तो ये सब बेवकूफ़ वाली बात है। साइंस को एक बुक में नहीं लपेटा जा सकता है, नहीं उसको समाया जा सकता है। हाँ, आपका एक बात है कि लूसेंट से आपका कॉन्सेप्चुअली आप मोरलेस एक अच्छा मात्रा, मतलब 30 क्वेश्चन आता है ना, 30 में से आप 20+ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लूसेंट से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको काम हो जाएगा। ठीक है, पर 30/30 कहीं से नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो है करंट अफेयर्स। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जनवरी 2021 से जुलाई में भी अगस्त 2022 तक, अगस्त में भी 15 अगस्त के आगे नहीं करने के लिए। क्यों? क्योंकि 17 अगस्त या 17 अगस्त बोलिए, 17 अगस्त को नोटिस किया गया था, सॉरी 18 अगस्त को नोटिस दिया गया। बीपीएससी ने बताया था कि हम 20 तारीख को एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 18 अगस्त तक का आपको करना है, क्योंकि वो पेपर सेट हो चुका है, फिक्स है बात। ठीक है, क्यों मैं इतना लंबा स्पैन बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो पेपर कैंसिल हुआ था। ठीक है, पिछला जो पेपर हुआ था 66 का प्री, वो कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था 2020 में। ठीक है, मतलब कि अगर समझदारी होता तो अक्टूबर से ही करते, लेकिन एक पेपर चूँकि हो चुका है और नया पेपर आपका बना कब है? मई 2022 के बाद ही बना है ना, 8 मई को तो पेपर ही कैंसिल हुआ था। तो मतलब आपको कायदे से क्या करना चाहिए, मई 21 से मई जून जुलाई अगस्त 22 तक का होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सेफ साइड रहने के लिए जनवरी से कर लेंगे। बहुत डिटेल में नहीं करना है, सिंपल। सोर्सेज की जहाँ तक बात है, सोर्सेज तो खैर करंट अफेयर्स के आप जो भी सोर्सेज पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसी को आप रिवाइज करें। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपको होगा, जितना कम रिवाइज करेंगे उतना आप परेशान रहेंगे। ठीक है ना, और फाइनली फिर चौथा जो स्तंभ है बीपीएससी का, वो है बिहार स्पेशल। फाइन, तो बिहार स्पेशल की बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो क्राउन पब्लिकेशन की
ओके ओके, क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक आती है बिहार स्पेशल की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि इससे सारा क्वेश्चंस बन जाता है। मेरा या आपका या किसी का भी टारगेट क्या होना चाहिए? एग्ज़ाम निकालना होना चाहिए। बिहार विशेषज्ञ बनना हमारा टारगेट नहीं है। और एग्ज़ाम निकालने के लिए इस बुक से आपका, इसका जो स्ट्राइक रेट है इस बुक का, ठीक है, वो क्या है? ग्रेटर देन 90% है। आज तक जितना भी क्वेश्चन बीपीएससी का बिहार स्पेशल का आया है, अगर वो करंट से मोटिवेटेड नहीं है तो वो स्टैटिक सेक्शन है तो यहाँ से बन गया। और बिहार का करंट के अगेन जो भी आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ये इसी का पार्ट है। कीप डूइंग दैट, करते रहें उसे ही, कीप डूइंग रिविजन। ओके, तो ये था बुक लिस्ट। इसके अलावा अब अगर ये चारों पे आपको कमांड हो गया है तभी आप जाएं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको इस मोमेंट पे बोल रहा हूँ मैं, लूसेंट की ही पॉलिटी सही है, ठीक है। बहुत सेलेक्टिव रीडिंग करना है, सेलेक्टिव रीडिंग। और किस आधार पर सेलेक्टिव रीडिंग करना? पीवाईक्यू के आधार पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या होता है इसमें। फंडामेंटल राइट्स आप कर लें, प्रीएम्बल आप कर लें, ठीक है, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, और आप कर लें प्रेसिडेंट, गवर्नर, और आप क्या कर सकते हैं, और बस इतना ही मोटा मोटा तो यही आता है। फिर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, अमेंडमेंट, ओके, ये सब कर ले। बस इतना से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ना टाइम है ना रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो यार, इससे आता सिर्फ 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 में से 6 ऐसे ही बना दोगे नॉर्मल पढ़ के। 10 में 10 बनना नहीं है, क्योंकि बनाना ही नहीं है। 10 में 10 बनाएंगे तो अलग झंझट हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ छूटेगा इसको एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में। इकोनॉमी में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी इकोनॉमी के एग्ज़ाम के, वन डे एग्ज़ाम का 2 ही स्तंभ है। एक क्या है? तुम्हारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो पहला चैप्टर है 12th की बुक का, और दूसरा क्या है? बैंकिंग। अगर इन दोनों पे कमांड है तो आपका 40 से 45% इकोनॉमी का क्वेश्चन बिना पेन उठाए बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी ज़्यादातर तो करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है, पता ही है। और इसमें जो नेशनल करंट अफेयर्स प्लस बिहार का करंट अफेयर्स तो चलेगा ही, उसके अलावा इसमें और नेशनल इकोनॉमिक सर्वे बजट प्लस बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, ओके, और बजट, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ज्योग्राफी में जो दिख रहा है ट्रेंड, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो फिज़िकल फीचर्स से क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर टाइम है तो जीसी लियोंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरी शॉर्ट, वेरी सेलेक्टिव। और इसमें भी कौन सा किसका इसका फीचर्स आपको करना है? आइस का, वाटर का, और आपको एयर का। और आइस मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियल, एरिड लैंड का, और कार्स्ट का। कार्स्ट से बहुत इसको प्यार है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और आपका उसका ह्यूमन वाले सेक्शन में अगर आ जाएंगे, ह्यूमन में, तो ह्यूमन में पॉपुलेशन से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन आने लगा है, एओ के एग्ज़ाम में भी आया है। पॉपुलेशन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान ही है, आपने पढ़ा ही होगा कि ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन पॉलिसीज़ क्या क्या होनी चाहिए। दिमाग लगाइएगा तो बिना पढ़े ही बनेगा ही। और दूसरा सेंसस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है 2011 का, ठीक है। तो बस इतना ही है बुक। तो लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये बहुत छोटा बुक है, ये सब में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सिंपली फोकस क्या करना है, फोकस एरिया भी क्या रखना है, फोकस होना चाहिए हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस टेक और बिहार स्पेशल, ठीक है। आपको कट ऑफ के पास लाके ये खड़ा कर देगा या पार भी करा देगा। कट ऑफ नियर, कट ऑफ के पास लाके खड़ा कर देगा। उसके बाद आप फोकस करें पॉलिटी, आपको ये कट ऑफ पार करा देगा, पार। और उसके बाद अगर एकदम श्योर शॉट होना तो इकोनॉमी, ईवीएस, मिसलिनियस में ही बहुत चीज़ आ जाता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन तो खैर उधर ही कवर हो जाता है ज़्यादातर बीपीएससी बेस्ड, ठीक है। तो मिसलिनियस में और भी जो फालतू क्वेश्चन है, जैसे इकोनॉमी में मैंने एक चीज़ नहीं बोला यहाँ पे, ज़रूरत भी नहीं था इसीलिए बताया भी नहीं। एक जो टॉपिक पढ़ना है, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही बात, एक क्वेश्चन आता है तो इसके चलते कौन परेशान होगा एक क्वेश्चन के लिए इतना, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग।
तो यही होता है इसका फोकस एरिया। इसी तरह से देखते हैं हिस्ट्री, ये इसको एक लॉट में देखें तो आपका कट ऑफ पार के देखो, अगर ये तुम्हारा 0 है और ये 150 है, कट ऑफ मान लो 100 के आसपास है, ठीक है ना। 100 यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, 100 यहाँ पे होगा, 100 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स प्लस मैथ, सॉरी मैथ नहीं, साइंस टेक अब प्लस, यहाँ पे एक मैथ भी लिख लो, ठीक है, साइंस टेक और प्लस बिहार स्पेशल, आपको समवेयर अराउंड 90 मार्क्स दे देगा, ठीक है। अगर आपके पास मैथ में एज है तो 10 मार्क्स तो आप यहाँ से निकाल के 100 के पास पहुँच जाओगे, पक्की बात है। अगर आप ये मैथ का 10 मार्क है, ठीक है, 10, 9, 8 कुछ आ ही जाता है मैथ में सही से, और छोटा कम भी आता है तो 6 नंबर तो आ ही जाता है इसमें, ठीक है। 100 के आसपास आप पहुँच जाओगे। 100 से 120 जो कि मेरे हिसाब से एकदम श्योर शॉट है कि परसेंटाइल सिस्टम लगा दो, कोई भी गणित लगा दो, 120 से ऊपर मार्क्स जिसका भी रहेगा उसका श्योर शॉट प्री निकलना है। कितना भी कंपटीशन हो, कुछ भी हो, कहीं 120 मतलब समझ रहे हो ना, 80% मार्क्स हो गया, ठीक है। तो ये जो 20 मार्क्स का गैप है ये आपका कवर करता है पॉलिटी, इकोनॉमी, मिसलिनियस, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको समझदारी है तो आप इस पे कमांड करें, आप और मैथ पे कमांड करें, आपका कट ऑफ ऐसे भी पार हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा इधर 20 मार्क्स में तो थोड़ा 0 आएगा, इधर हो तो 5-7 मार्क्स आ ही जाएगा, तो आराम से 105, 107, 108 के आसपास आपका स्कोर रहेगा, एंड दैट वुड बी बेस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ये शॉर्ट वीडियो था, इसको अब मैं एंड कर रहा हूँ, ओके। मुझे दिमाग याद आया कि बुक्स के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स रहते हैं जिन्हें बुक्स के बारे में नहीं पता होता है, तो वो लॉस्ट फील करते हैं। और देखता हूँ मैं यूट्यूब पे भी बहुत बार कि इतने सारे अलग अलग बुक्स के नाम ये सब बताते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आता है वही पढ़ने से फ़ायदा है। कितना तो अपना ही बुक बताए थे कि ये पढ़ लो इससे आ जाए, कोई ज़रूरी है कि आपके बुक से ही आएगा, स्टैंडर्ड बुक से देगा कि आपके बुक से देगा, ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस, ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।